ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। अब हम समास का तीसरा भेद द्विगु समास पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जब जब नया वीडियो डालूंगी तो आपको झट से पता लग जाएगा और हो सकता है आपके वो काम की हो। और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो हम शुरू करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास नाम तो बहुत मुश्किल सा आपको लगता होगा, इसके स्पेलिंग भी ध्यान से देख लीजिए। स्पेलिंग में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं वर्तनी में। तो द के नीचे हलंत लगा हुआ है, छोटे ई की मात्रा है व, और ग में छोटे उ की मात्रा है। द्विगु समास। आप देखिए, जिन सामासिक शब्दों में या समस्त पदों में आप देखेंगे पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्या होगी उसमें। जैसे देखिए, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, पंचवटी, षटकोण, सप्तर्षि, अष्टभुजा, नवरात्रि, दशानन, इन सब में आप देखिए पहला पद जो है वो संख्या बता रहा है, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी इस तरह के शब्द बनेंगे दिखेंगे वहां आप झट से पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है। और कैसे इन शब्दों को जोड़ा गया है, समस्त पद कैसे समास की प्रक्रिया से बना है। दो पहरों का समूह, दिन में 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे। तो ये दूसरा पहर होता है, दो पहरों का समूह दो पहर कहलाता है। त्रिलोक, 3 लोक, चौराहा जहां 4 राहें मिलती हैं, पंचवटी जहां ऐसा बाग जहां 5 वट के वृक्ष हों, बरगद के पेड़ हों, षटकोण 6 कोणों वाला, सप्तर्षि 7 ऋषियों, सप्तर्षि आपने देखा होगा, आसमान में 7 तारों का समूह होता है जिसे सप्तर्षि कहते हैं। अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली, कोई भी हो सकती है, 8 भुजा। नवरात्रि, नवरात्रि जानते हो, जहां 9 रातें होती हैं, नवराते होते हैं। दशानन 10 मुख। तो हम जब इनका विग्रह करेंगे, अगर समास का विग्रह आता है और भेद का नाम, वो मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगी। तो जब नाम आ जाता है कि समास का नाम बताइए, तो झट से आप पहचान लेंगे। 2, 3, 4, 5, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये तो बहुत आसान है, ये द्विगु समास है। लेकिन इसमें भी एक पेच है कुछ कुछ शब्दों में, जैसे दशानन है, अष्टभुजा है, ऐसे शब्दों में थोड़ा सा भ्रम है दूसरे भेद के साथ, वो मैं आपको अभी स्पष्ट करती हूं। तो इसको करने के बाद ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि द्विगु समास ऐसे समास हैं, ऐसे समस्त पद हैं जिनमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल आसानी से आपको अगर पहचानना है तो आप पहले देख लीजिए, ये संख्यावाची है और उसका विग्रह जब करेंगे तो 2 पहरों का समूह, 3 लोकों का समूह, 4 राहों का समूह, 5 वटों का समूह, 6 कोणों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, 8 भुजाओं का समूह, 9 रात्रियों का समूह, 10 मुखों का समूह, बस इस तरह विग्रह करेंगे तो ये द्विगु समास है। तो दूसरा समास हम अब आगे करेंगे, बहुब्रीहि समास। तो अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास
इनके उदाहरण देखिए पहले, फिर मैं आपको स्पष्ट करती हूं। पीतांबर, दशानन, नीलकंठ, गजानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, घनश्याम, महादेव, त्रिनेत्र। आपको बहुत सारी माइथोलॉजी में जानकारी होगी कि पीतांबर हम कृष्ण जी को भी कहते हैं, विष्णु जी को भी कहते हैं। पीतांबर यानी जो पीला वस्त्र धारण करता है। दशानन किसको कहते हैं? रावण को, जिसके 10 मुख हैं। नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। गजानन, गज यानी हाथी, हाथी जैसा आनन, मुख, आनन का अर्थ होता है मुख, हाथी जैसा मुख किसका है? गणेश जी का। त्रिलोचन, 3 लोचन, लोचन यानी नेत्र, 3 नेत्र किसके हैं? शिव जी के। चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु जी की। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन बादल, बादलों जैसा श्याम वर्ण किसका है? कृष्ण जी का। महादेव, महान देवता शिव जी को कहते हैं। त्रिनेत्र, फिर से 3 नेत्र किसके हैं? शिव जी के हैं। अब इसे आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जब समस्त पद में हम देखेंगे कि दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों पद गौण है, अनइम्पॉर्टेंट है, बल्कि उनके स्थान पर कोई तीसरा अन्य पद प्रधान है। जैसे हम कहते हैं पीतांबर, पीला अंबर, अगर हमने पीला अंबर कह दिया तो ये फिर कर्मधारय समास हो गया, अंबर की विशेषता। लेकिन क्योंकि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए पीत है अंबर जिसका वह कृष्ण या वह विष्णु, उसके लिए आया है यहां पर पीतांबर। फिर देखिए दशानन, 10 आनन, 10 है आनन जिसके, 10 है सिर जिसके, 10 है मुख जिसके, वो है रावण। फिर नीलकंठ है जिसका, वो है शिव। ये मैं बता चुकी हूं आपको सारे। तो बहुव्रीहि समास में जब जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ न लेकर हम किसी तीसरा अर्थ समझते हैं, किसी अन्य अर्थ को समझते हैं, किसी अन्य के लिए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए या प्रसिद्ध चरित्र के लिए प्रयोग किया गया है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब आप देखेंगे कि पीतांबर कर्मधारय में भी देखा था, चतुर्भुज हमने द्विगु समास में भी देखा था, त्रिनेत्र द्विगु समास में भी हो सकता है, घनश्याम कर्मधारय में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पीतांबर है ये पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है। कौन सा रंग? पीला रंग। तो यहां पर अगर हम विग्रह करते हुए, अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप यदि विग्रह करके बताएंगे पीतांबर पीला अंबर है जिसका वह कृष्ण या वह विष्णु, तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। यदि आप विग्रह करेंगे पीला अंबर, पीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। इसी तरह यदि आप चतुर्भुज को 4 भुजाएं कह रहे हैं विग्रह करते हुए, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें संख्या है पहले पद में। और यदि आप विग्रह करते हुए कहते हैं 4 भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी कैरेक्टर्स हमारे माइथोलॉजी में, ज्यादातर उन्हीं में से ऐसे आते हैं शब्द,
प्रसिद्ध हैं वहां पर विग्रह करते हुए आप इसी तरह विग्रह करिए ताकि बहुव्रीहि समास का उदाहरण ही बने वह। अगर आपको चतुर्भुज आ जाता है तो आप फिर दोनों लिख दीजिए कि चतुर्भुजाएं, चार भुजाएं, भुजाओं की विशेषता चार, संख्यावाची विशेषण हो गया, चार संख्यावाचक विशेषण है, तो चार भुजाएं आप लिखते हो तो लिखिए ये द्विगु समास है। और यदि आप लिखते हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु, तो वहां बहुव्रीहि समास हो गया। इसी तरह आप यदि लिखते हैं 10 आनन, 10 मुख, मुखों की विशेषता कितने मुख, 10 मुख, तो वो कर्मधारय समास है। और आप अगर लिखते हैं 10 मुख हैं जिसके वह रावण, तो फिर वो बहुव्रीहि समास है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी हमारे हमने सुने हुए हैं चरित्र जो बहुत प्रसिद्ध हैं अपने नामों के लिए, जिनके अलग नाम रखे गए हैं, उनके लिए बहुव्रीहि समास ही प्रयोग करना चाहिए और विग्रह करते समय अन्य पद ही लिखना चाहिए। जैसे लिखेंगे आप महादेव, महान है जो देव वह शिव, बहुव्रीहि समास। अगर आप केवल महादेव लिख देते हो, महान देवता, तो फिर वो कर्मधारय समास होगा। अगर आपने महान देवता लिखकर बहुव्रीहि लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विग्रह आपका कुछ और बताता है और उसका जो समस्त पद है वो कुछ और है और उसका अन्य पद कुछ और है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, ये बहुत, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम क्या लिखें। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि आप कैसे विग्रह करते हो, उसी हिसाब से आप उस भेद का नाम लिखोगे। और ये एक बात ये भी याद रखिए कि जो भी प्रसिद्ध हैं हमारे इतिहास में, साहित्य में, उनका अगर आपको विग्रह करना आता है तो आप बहुव्रीहि समास का ही विग्रह करेंगे। जैसे मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूं, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका कृष्ण, 10 है आनन जिसके वह रावण, नीला कंठ है जिसका वह शिव, गज जैसा आनन है, गज यानी हाथी, वह गणेश, 3 लोचन है जिसके लोचन यानी नेत्र, वो है शिव, 4 भुजाएं हैं जिसकी वो है विष्णु, घन के समान श्याम वर्ण वाला वो है कृष्ण, महान देव है जो वो है शिव, 3 नेत्रों वाले जो हैं वो है शिव। और यदि आप इनके विग्रह इस तरह करेंगे, पीला अंबर यानी पीले रंग का कपड़ा, कपड़े की विशेषता हो गई, तो वो कर्मधारय होगा। 10 आनन कर्मधारय होगा, नीला कंठ कर्मधारय होगा, गज जैसा आनन। अब यहाँ पर मुख की तुलना गज से की गई है, उपमेय और उपमान जो मैंने बताया था कर्मधारय में तुलना करते हैं, तो वो भी कर्मधारय होगा। 3 लोचन अगर आप लिखेंगे तो फिर द्विगु समास हो जाएगा। वो आपको लिखना पड़ेगा 3 लोचन है जिसके वह शिव, वो बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि शिवजी त्रिलोचन नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, हम सब जानते हैं, तो आपको वही लिखना चाहिए, बहुव्रीहि। इसी तरह 4 भुजाएं, फिर भुजाओं की विशेषता है, अगर आप 4 भुजाएं खाली लिखेंगे तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप विग्रह करते समय ध्यान रखेंगे कि आप विग्रह कैसे कर रहे हैं, कर्मधारय के लिए कर रहे हैं या बहुव्रीहि के लिए कर रहे हैं। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरुष, चरित्र को जो भी हैं प्रसिद्ध लोगों के लिए आप बहुव्रीहि समास की तरह ही विग्रह करेंगे। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, आपको भूलना नहीं चाहिए, बार बार सुनिए आप, ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी 2 समास रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखें।